हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं हम सीधे आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका प्रताप जी। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ, बस अब किसी भी लम्हा जो है वो ज्वाइन हमें कर सकते हैं, हम बस उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा होता कि आपसे मैं पहला सवाल कर रहा हूं तो आपका जब आपकी बात वो सुन पाते, चले कोई नहीं, लेकिन फिर भी प्रताप जी, आपका मैंने ट्वीट देखा और आपने अपने ट्वीट में ये कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र खजाना नहीं खोल रहा है अपना जनता के लिए और वैक्सीन के पैसे मांगे जा रहे हैं, मोल भाव हो रहा है। अगर आप इसको समझा सकें, वैक्सीन को लेकर के किस मोल भाव का जिक्र आप कर रहे थे? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब महामारी आती है पूरी दुनिया में और पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, उस वक्त पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि जब आपने 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों का आपने वैक्सीनेशन शुरू किया तो देश के किसी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि जब 45 से नीचे बात आएगी तब केंद्र सरकार मोल भाव करेगी, 3 रेट निर्धारित करेगी और यह कहेगी कि अब राज्य सरकारों को पैसा देना होगा। पूरा देश का नौजवान सहम गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक जितने प्रधानमंत्री बने, जितने भी टीके लगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम हुआ, वो सारा काम आप ये मानकर चलिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार करती आई है। ये जो भारत का खजाना है ये ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। सरकार जब भी होती है, इस वक्त जब महामारी में सरकार काम कर रही है, जब जिसकी सांसें टूटती है वो बीजेपी और कांग्रेस को याद नहीं करता। उसको उस वक्त ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, बेड चाहिए। और जब बच्चे लेकर भागते हैं माँ बाप को और माँ बाप जब बच्चों को लेकर जाते हैं, आप उस दर्द को देखेंगे। मैं हॉस्पिटल्स में घूमता हूं, उस वक्त ये नहीं पूछते। मैंने कई जगह मदद की लोगों की, आगे बढ़कर किसी ने नहीं कहा कि ये मंत्री जी उस वाले साहब मदद हो रही है, मदद। वहां मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं क्या? जब युद्ध चालू होता तो युद्ध में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं होता। ये युद्ध है और इसमें लोगों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की। वैक्सीन के मामले में ये मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की जितनी वैक्सीन कंपनियां हैं उनको आज के जब पहली लहर आई तभी उनको अलाउड कर देते कि आप सब यहां आकर वैक्सीन बनाइए। वो बनाते। केंद्र सरकार पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन पूरे देश में कहती है हम फ्री में कैंप लगाएंगे और जिनको पैसे से लगवानी होती हो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवा लेता। कम से कम वैक्सीन तो होती। 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन आपने विदेशों को दे दी आपने। कोई बात नहीं, शर्तें हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो कोवैक्सीन जो आपने बनाई उसका फार्मूला जो भारत का है वो पूरे देश में बहुत कंपनियां खड़ी करके उनको देते और बनवाते। प्रताप जी, मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं, मांग रहा है नौजवान। ये सारी बातें, जितनी बातें आपने बताई हैं, ये सारी बातें लगातार आप लोग उठा रहे हैं, विपक्षी दल उठा रहे हैं, इस पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। मैं ये तो अब जो 18+ वाला वैक्सीनेशन है इसको शुरू हुए तो लगभग 1 महीना हो गया। आपने अगर ये बात आज कही है कि आज मोल भाव हो रहा है तो कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी, कोई आपको समस्या सामने आ रही होगी जिसकी वजह से आपको कहना पड़ा। मैं वो जानना चाहता हूं आज जमीन पर दिक्कत क्या हो रही है? जमीन पर दिक्कत तो सीधी है। मोल भाव की बात इसलिए आ रही है कि हम ये चाहते थे कि केंद्र सरकार फ्री में 18 से 44 वर्ष के जितने नौजवान हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती, फ्री में लगाती। केंद्र सरकार ने कहा पैसा दो, राजस्थान की सरकार ने पैसा जमा करा दिया तो वैक्सीन नहीं दे पा रहे। तो आपकी तैयारी नहीं है तभी तो आप नहीं दे पा रहे वैक्सीन। जब ये हो गया कि वैक्सीन ही इसका इलाज है, आपने पैसे मांग लिए तो राजस्थान सरकार ने पैसे जमा करा दिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अभी भी भारत सरकार को आगे बढ़कर और ये जो पैसे का झगड़ा है ये खत्म करना चाहिए। पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंडर इनको करना चाहिए। आप जब फेल हुए आपने कहा राज्य सरकारों से कि आप ग्लोबल टेंडर कर लीजिए। अरे भाई साहब, ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें करेगी क्या? भारत सरकार करे, खरीदे। आप रोज पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाते हो, शर्म नहीं आती? क्या दे दिया? कभी 32-33 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगी है क्या? आजादी के बाद मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे, उनके टाइम पे क्रूड ऑयल महंगा था लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया। तो आपने इन 4-5 दिन में, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, अभी थोड़े से दिनों में, जब से बंगाल चुनाव खत्म हुए तब से आपने रेट बढ़ाना चालू किया। 3 रुपए से ज्यादा आपने पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा दी। आप 1 महीने में जितना कमा रहे हो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर,
आप 1 महीने की छोड़िए, 15 दिन की कमाई से फ्री वैक्सीन लग सकती है। खजाना जाएगा का कब काम में लोगे? लाशों के ढेर लग गए, आम आदमी मर रहा है, दुखी है, परेशान है, इस वक्त मदद की जरूरत है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, प्रताप जी, मुझे एक बात बताइए, आप एक राज्य के, में पता चलता है, आप एक बड़े राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, मुझे बताइए कि क्या देश में वैक्सीन की अगर कोई कमी है तो क्या वो पैसे के अभाव में है? क्या कहीं से भी ये कभी किसी ने कहा कि पैसा नहीं है, ये राज्य के पास हो या केंद्र के पास हो, ये पैसा नहीं है इसलिए वैक्सीन नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं है। अब कैसी बात कर रहे हैं आप जी? केंद्र सरकार तो पैसा मांग रही है ना, पैसा है केंद्र सरकार के पास। हमारी भारत सरकार कमजोर नहीं है दुनिया में किसी सरकार से। मैं भी वही कह रहा हूं। दुनिया की केंद्र सरकार मन बना ले, दुनिया की सारी कंपनियों से वैक्सीन खरीद कर और केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करे, तैयार खड़ी है, सारी कंपनियों को अलाउड कर दे। ये सब काम तो भारत सरकार ने। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया, ऑक्सीजन हम बांटेंगे, ओके। भारत सरकार ने कहा वैक्सीन हम लगाएंगे, ओके। भारत सरकार ने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट हम करेंगे, सबको हम बांटेंगे, ओके साहब, धन्यवाद। लेकिन ईमानदारी से तो करो, जब वैक्सीन का मैनेजमेंट आपके हाथ में, आपको करना तो आप ही दोगे वैक्सीन, जी, हर राज्य को दोगे। भारत तो एक है, बात ठीक है। भारत को कांग्रेस बीजेपी में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में बांटकर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भी उतने ही प्रधानमंत्री है जितने हर व्यक्ति के हैं। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। जब मनमोहन सिंह जी थे वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे। आज हम कोई सवाल करते हैं, मान लीजिए हम करें या कोई आम नागरिक करे या विपक्षी दल का नेता करे, चाहे राहुल गांधी करे, चाहे अखिलेश यादव करे, चाहे सोनिया जी करे, चाहे अशोक गहलोत जी करे, तो ये जो सवाल कर रहे हैं तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। आप जितने बड़े हैं उतने ही ज्यादा सवाल होंगे, विपक्ष भी करेगा, जनता भी करेगी, आप नाराज होकर जवाब देते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं। अरे भाई, जो बड़ा होता है उसी से मांगा जाता है, नाराज नहीं होना चाहिए कभी भी केंद्र सरकार को। आप बड़े तो आप तो बताओगे तो सही ना, इसलिए नहीं दे पा रहे, ये कारण है, ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ये दिक्कत आ रही है वैक्सीन में। तो आप जी, कई सारे विषय आपने उठाए हैं, तो मैं अब जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपकी बातों का जरा जवाब ले लूं, क्योंकि विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं, आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री हैं। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप जी हमारे साथ है पैनल पर। उन्होंने पिछले 3-4 मिनट में कई विषय उठाए हैं। नमस्कार सौरभ भाई। जी नमस्कार सर। पहली बात तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना खजाना क्यों नहीं खोल रही है। केंद्र सरकार खजाना खोले, कहीं से भी वैक्सीन लाए, विदेशों से आयात करे, और ये जिम्मेदारी केंद्र पूरी तरीके से ले। ये जो 18 से 44 साल की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है, उनसे पैसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको पैसा देने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीन तो दो बदले में। और बड़े भाई की भूमिका में आए केंद्र सरकार, इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए और पूरे देश को वैक्सीनेट करे, ये उनका कहना है। उनका कहना यह है कि वैक्सीन के पैसे मांगकर मोल भाव कर रहा है केंद्र। सौरभ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि विगत 10-15 दिनों में खासकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, और वो सरकारें जहां पर कांग्रेस की, जो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक मुहिम बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से लगातार वैक्सीन को लेकर अनर्गल प्रचार हो रहा है, मैं पूरी दमदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो राज्य कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है। हम तो नहीं कह रहे। क्यों राजस्थान की सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने कहा था कि 18+ को आपको लगाना है, तो ऑर्डर क्यों नहीं किया? हमने ऑर्डर किया 45 लाख डोजेस का, हमें वैक्सीन मिल रही है। और दूसरी बात है, यदि प्रताप जी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे दे, तो भैया राजस्थान का जो पैसा है, सरकार का जो खजाना है, वो आपके घर का या मेरे घर का नहीं है, वो सब जनता का है। ये लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता का प्रशासन, शासन। हमें तो जनता ने बिठा दिया, तो पर यदि बिठाया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की सेवा करें। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, प्रताप जी इंडिया टीवी पर, अशोक गहलोत जी इंडिया टीवी पर आए और ये कह दें कि हमारे बस का नहीं है, हम राजस्थान के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगा सकते, तो फिर केंद्र सरकार विचार कर लेगी। या फिर ये बोले कि नहीं, जिम्मेदारी दी है, तो फिर हम बात आरोप की नहीं है, बात आरोप की नहीं है, ना इसकी है, ना इसकी है कि इसमें कि इस देश के संविधान में क्या है। ये स्पष्ट है कि हेल्थ केवल और केवल राज्य का सब्जेक्ट है।
सर विश्वास जी, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है आज के, लेकिन आपदा के काल में सरकार में एक सेकंड, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपदा के काल में वैक्सीन, आपदा के काल में वैक्सीन, और वो वैक्सीन जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है और हमारी आबादी को देखते हो हमारी जरूरत तो बहुत बड़ी है, तो इसमें एक सिंगल सोर्स सिस्टम होना चाहिए, ये मांग की जा रही है बार बार कि भाई केंद्र सरकार पूरी दुनिया से इंपोर्ट करे, दुनिया को, कंपनियों को आमंत्रित करे यहां बनाने के लिए, या यहां हमारे यहां वैक्सीन भरवाए हमारी शीशों में। ऐसा मुझसे वीके पॉल साहब ने कहा था, जो कि टास्क फोर्स के मेंबर है, तो ये सब कुछ कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कहा इनका मैनेजमेंट खराब है कि ये 18+ को टीके नहीं लगा पा रहे। आपके यहां 18+ के सारे सेंटर चल रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम आपने शुरू किए थे सब चल रहे हैं, आपको कोई बंद नहीं करना पड़ा? जी नहीं, कोई एक भी बंद नहीं करना पड़ा सौरभ जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सौरभ जी आप बोलेंगे तो मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगा। सौरभ जी आपको याद होगा 1 मई से 18+ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की घोषणा हुई थी। मध्य प्रदेश ने 1 मई से शुरू नहीं किया, हमने 5 मई से शुरू किया। हमने 45 लाख डोजेस का जो ऑर्डर दिया था दोनों कंपनियों को, पहले हमने प्रोक्योर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि हमें यदि आगे वैक्सीन प्रोग्राम को चलाना है तो हम पहले अपनी इन्वेंटरी को पूरी तरह से मेंटेन करें। और हमने जब हमारे पास प्रोक्योरमेंट हो गया और हमें लगा कि अब हम आगे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू चला पाएंगे, तो हमने उसको शुरू किया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्रीगण तो केवल केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाने की स्क्रिप्ट पढ़ने में ही लगे रहे। उनको तो इस बात का कहीं भी इल्म नहीं था कि हमें जनता की सुविधा देनी है। केवल विवाद करना, केवल इल्जाम लगाना, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर ढकेलना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। मैं आपकी इस आरोप का जवाब देना चाहता हूं, क्यों मध्य प्रदेश में क्यों टीके मौजूद हैं, राजस्थान में टीका क्यों नहीं है, एमपी में टीका केंद्र क्यों चल रहे हैं, राजस्थान में अगर बंद हुए तो क्यों बंद हुए? जवाब देंगे प्रताप जी, आपने आरोप सुना। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा हुआ, विश्वास सारंग जी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज बहुत बात कह दी गुस्से में, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी का या कांग्रेस का ये खजाना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अशोक गहलोत जी का खजाना नहीं है, खजाना राजस्थान की जनता का, देश की जनता का राजस्थान में। तो एक बात भी सुन लीजिए, खजाना मोदी जी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो रोज पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बनाकर माल इकट्ठा हम तो बोल ही रहे, खाली करो। मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा ना, देख रहा है कि ना हमारा है ना ऑक्सीजन का जनता का है। आप ही के हाथ में था। लोग राजस्थान को ऑक्सीजन कम दी और मध्य प्रदेश को ज्यादा दी। मैं बीच में नहीं बोला मिस्टर विश्वास सारंग, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, इसलिए बीच में बोलकर आप मेरे से बहुत बड़े उम्र में, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग मेरे ख्याल से एक एक करके ही बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे ये बताइए कि विश्वास सारंग जी कह रहे थे खुद कि साहब हमारे पास तो 18+ के, आप पता कर लो, राजस्थान का पैसा जमा पड़ा है, मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा जमा कराया पहले, फिर भी केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही। वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, इसलिए बंद हो रहे हैं तो भारत सरकार को यह तो मानना पड़ेगा कि वैक्सीन आपने 6 करोड़ 93 लाख बाहर भेज दी। यहां के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। अकेले राजस्थान को नहीं, आप दिल्ली को भी नहीं दे पा रहे, बहुत जगह बंद हो गए। नहीं, लेकिन मैं बताऊं प्रताप जी, मैं इसलिए आज जानना चाहता हूं, अच्छा आप हमारे साथ हैं, हम जब केंद्र के लोगों से पूछते हैं कि भाई, हम जब केंद्र के लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने तो आपने राज्यों को कहा था कि आप जाके कंपनी से खरीदो, ये राज्य का विषय नहीं है, हमारा विषय। मेरी बात सुने प्रताप जी, हम जब केंद्र से आपका ये सवाल पूछते हैं कि भाई आपने राज्यों से कहा था कि आप जाके सीधे प्राइवेट कंपनी से खरीद लीजिए, हमारे यहाँ 2 कंपनियां ये वैक्सीन बेच रही हैं, तो उसमें हमारी तो कोई भूमिका है ही नहीं। केंद्र कहता है हमारी क्या भूमिका है उसमें, ये तो कंपनी के बीच की और राज्य के बीच की बात है। वही बात विश्वास सारंग कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर टाइम पर नहीं दिया होता तो आपको वैक्सीन मिल जाती। सौरभ जी, बिल्कुल सौरभ जी, एक बात मुझे आप ये बताइए, कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार ने 3 दरें निर्धारित की, पहली बार हुआ देश में ऐसा। तो हम पैसा जमा कराएंगे, केंद्र सरकार के हाथ में ही तो वैक्सीन का मैनेजमेंट है सौरभ जी। केंद्र ही तय कर रहा है किसको कितनी वैक्सीन जाएगी। आप पता कर लेना सौरभ जी, ये इंडिया टीवी है, केंद्र सरकार बंटवारा कर रही है वैक्सीन किस राज्य को कितनी जाएगी। पैसा तो राज्य सरकार देगी, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार,
लेकिन किस राज्य में कितनी वैक्सीन जाएगी ये फैसला केंद्र सरकार कर रही है। नहीं, वो 25% का कोटा जो राज्य सीधे कंपनी से खरीदता है, तो कम दी। आप कह रहे हैं कि उसपे भी, आप कह रहे हैं वो 25% का कोटा जो राज्य खरीदता है उस पे भी केंद्र ही निर्धारित करता है। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, वैक्सीन का कोटा तो केंद्र ने निर्धारित किया, केंद्र सरकार ही करेगी। अब आप केंद्र सरकार फेल हो गई क्या? अब केंद्र सरकार ने ये मान लिया कि केंद्र सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। वरुण, केंद्र सरकार भी कुछ है, राजस्थान से 25 MP जीत कर गए, बातें करेंगे, कमियां निकालेंगे। अरे भारत सरकार सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा खजाना भारत सरकार के पास है। वैक्सीन उपलब्ध कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, खुद भारत सरकार मान रही है जी। क्या हम करवाएंगे? कब का भारत सरकार ने हम नहीं करवाएंगे मना कर दे, ठीक है। और आप ग्लोबल टेंडर करना है तो भारत सरकार करे। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीन को लेकर के जो नीति बनाई गई थी, अब ये तो सार्वजनिक है कि 50% वैक्सीन खरीदेगा केंद्र और वो केंद्र भी राज्यों को ही देगा। 25% राज्य सीधे खरीदें जाकर के वैक्सीन निर्माताओं से, और 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, जो अस्पताल हैं वो जाकर के खरीद सकते हैं। इनका आरोप यह है कि अब भी पैसा तो राज्य देगा, तय केंद्र करेगा कि किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी। और उससे बड़ा आरोप प्रताप सिंह खाचरियावास साहब ये लगा रहे हैं, विश्वास सारंग जी, कि इसमें भेदभाव हो रहा है। MP को क्यों मिल रही है, राजस्थान को क्यों नहीं? ऑक्सीजन में भी उन्होंने ये कहा कि हमारे कोटे की ऑक्सीजन हमको नहीं दी और राज्यों को दे दी गई। सौरभ जी मैं उत्तर दूं इसका? बोलिए जी। मैं आपके माध्यम से प्रताप भाई से एक बात पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि 45 साल से ज्यादा उम्र के वैक्सीन उन्होंने लगाई या नहीं लगाई? हेल्थ वर्कर को उनके यहाँ कितने % वैक्सीन लगी? क्यों नहीं लगा पाए 100%? वो क्यों फ्रंटलाइन वॉरियर को वैक्सीन नहीं लगा पाए? उसका तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। अरे यदि आपने सेशन बंद, आप 18 वाले बंद कर रहे हो और जो 45 वाले आप लगा नहीं पाए, उसका क्या होगा? 45+ की जो वैक्सीन आपके रखी है, जो केंद्र सरकार ने दी, उसका क्या हो रहा है? आपने क्या हेल्थ लाइन वर्कर को पूरे वैक्सीन लगवा दिए? आप बता दें, क्या 100% टर्नआउट किया है आपने? क्या आपने फ्रंटलाइन वर्कर का 100% टर्नआउट किया है? क्या आप दूसरा डोज हेल्थ वर्कर को लगा पाए हो? और यदि आपने लगा दिया है तो फिर आपका ये इल्जाम गलत है कि आपको केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिली। मैं सौरभ जी बताना चाहता हूं, आप यदि रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हेल्थ वर्कर की और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जो वैक्सीन है वो राजस्थान को मध्य प्रदेश से ज्यादा केंद्र सरकार ने दी है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इनका जो इल्जाम है या ये जो जिस प्रकार का हमारी केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं वो स्वतः ही झूठा साबित हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान को हेल्थ वर्कर की, फ्रंटलाइन वॉरियर की वैक्सीन मध्य प्रदेश से ज्यादा दी गई है और ये इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। विश्वास जी, चलिए मैं आपकी इस बात को अगर सच मान लूं, हम तो लगातार काम मेरे पास एट हैंड आंकड़े नहीं है, मैं आपकी इस बात को अगर सच भी मान लूं, देश के किसी भी राज्य में, लेकिन अगर देश के किसी भी राज्य में कोई वैक्सीन सेंटर बंद होता है, चाहे वो राजस्थान हो, ऐसा तो कर्नाटक में भी हुआ है, ऐसा दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली ने तो मना कह दिया है कि हमारे पास 10 जून तक वैक्सीन नहीं है, हमको केंद्र ने मना कर दिया। देश के किसी भी हिस्से में अगर वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से केंद्र बंद करना पड़ रहा है तो क्या इसमें केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए? वैक्सीन की कमी तो नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की भी थोड़ी बहुत लापरवाही हो। नहीं सौरभ जी, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, अब आप दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ सोते हैं और झूठ खाते हैं, उनके बारे में आप क्या बात करोगे? हम यदि यहाँ पर केजरीवाल जी की बात करेंगे, उनका कोई व्यक्ति भी यहाँ नहीं बैठा, वो सफाई दे नहीं पाएगा, तो केजरीवाल जी की बात पर तो हमें कहीं विचार ही नहीं करना चाहिए। वो तो जो बोलते हैं वो केवल झूठ बोलते हैं। राजस्थान में यदि सेंटर बंद हुए तो मैं फिर इल्जाम लगा रहा हूं, पूरा मेरा आरोप है, यदि सेंटर बंद हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल वहां की कांग्रेस की राज्य सरकार की है। हमारे यहाँ तो सेंटर बंद नहीं हुए। आप युक्तिकरण करो, आप मैनेज करो, आपको वहां की जनता ने वहां पर सरकार दी है। और फिर मैं कहूंगा, हेल्थ केवल और केवल राज्य का सब्जेक्ट है, वो तो केंद्र सरकार बड़े भाई के रूप में चलिए मान लेता हूं मैं, लेकिन वैक्सीन होनी तो चाहिए लाने के लिए। सरकार में यदि बैठे हैं, विश्वास सारंग साहब, वैक्सीन तो सीमित संख्या में बन रही है ना, वैक्सीन सीमित संख्या में ही बन रही है ना। हमारे देश में एक दिन में वैक्सीन लगाने का एवरेज आप उससे बेहतर जानते हैं। बात यही आ रही सौरभ जी,
सौरभ जी, मेरा निवेदन है ये बता दें। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं इंडिया टीवी तो बहुत ही निष्पक्ष टीवी है, निष्पक्ष चैनल है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जितने ढोल पीट रहे हैं, ये बता दीजिए कि इनकी कैपेसिटी क्या है रोज की वैक्सीन लगाने की, ये मुझे बता दें। इनकी हेल्थ का सेटअप कितने का है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप कल या परसों या आगे एक प्रोग्राम को इस लाइन पर भी डिजाइन करिए जो ये दिल्ली की सरकार या राजस्थान की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार बोल रही है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। इनसे ये भी तो पूछ लीजिए कि इनकी वैक्सीनेशन करने की कैपेसिटी क्या है। जरा प्रताप जी से पूछ लूं फिलहाल, आपकी बात बीच में बोलना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने तैयार किया है, इनके कितने सेंटर है। ये केवल जवाब दे रहे हैं, से काम नहीं चलेगा। जवाब दे रहे हैं प्रताप जी। देखिए सौरभ जी, मुझे अच्छा लगा कि विश्वास जी ने बहुत अच्छे सवाल किए हैं और इन सवालों से एक काम बहुत अच्छा हो गया कि अब क्लियर हो जाएगी सारी पोजीशन। राजस्थान मेडिकल के मामले में फ्री दवा योजना, फ्री जांच योजना, राजस्थान का मेडिकल सेटअप हमारा इतना अच्छा है कि आसपास के सब राज्यों से मरीज यहां आकर इलाज करवाते हैं। हमारा सेटअप, हमारा काम पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, इसलिए तारीफ की कि राजस्थान मॉडल और अशोक गहलोत का जो मैनेजमेंट है उसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आज का मुझे आंकड़ा पता नहीं, 4-5 दिन पहले तक हम राजस्थान वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर थे। 18 प्लस का जो कोटा जब खरीदने की बात आई वो हमें नहीं मिल रहा है। 45 प्लस केंद्र ने हमको वैक्सीन दी, हम कब मना कर रहे हैं भाई साहब। पूरे देश को केंद्र ने वैक्सीन दी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के हम लगा चुके। राजस्थान में वेस्टेज सबसे कम हुई है, सबसे कम। और मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान ने वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं रखी, हमने आगे भी कमी नहीं रखेंगे। मैं तो एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये केंद्र और राज्य की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इस वक्त कांग्रेस की सरकारें तो सिर्फ 3 राज्य में है। केंद्र की सरकार बीजेपी की है, लेकिन वो देश की जनता की सरकार है। जिस ईमानदारी से रोज पेट्रोल डीजल में रेट बढ़ाते हो, उस ईमानदारी से देश की जनता को पैसे भी दो, कुछ डायरेक्ट पैसे की मदद भी करो, कैश पैसे की। इतने दिन से लॉकडाउन में राज्यों को मदद करो। वैक्सीन 18 से 44 वर्ष का फ्री में दो। पूरी दुनिया से सारी कंपनियों को बुलाकर उनसे वैक्सीन लेकर राज्यों को उपलब्ध कराओ। 18 से 44 वर्ष की वैक्सीन अभी केंद्र के पास नहीं है, उनको विदेशों से खरीदनी ही पड़ेगी। अकेला राजस्थान ऐसा राज्य नहीं है। इसको नाराजगी में या उस पर नहीं लेना चाहिए। भगवान की कृपा मानिए, लॉकडाउन के कारण और बरसात आने के बाद पता नहीं क्या हुआ। लॉकडाउन तो था ही, बरसात आई, कोरोना के केसेस कम होने लगे। ये भगवान की कृपा है कि इस देश में इतनी विभूतियां हुई है कि उनका आशीर्वाद है। नहीं तो एक बार तो डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, तीसरी लहर भी बहुत तेजी से आएगी, ऐसा बढ़ जाएगा, डरे हुए थे लोग, लेकिन अब कम हुई है। इसके लिए हमें हाथ जोड़कर जनता को भी धन्यवाद। अब टाइम आ गया, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चल गया, क्योंकि इस देश में बहुत लंबा लॉकडाउन चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। जी। खड़ी वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, दुकान वाला, रोजमर्रा वाला, तो गरीब आदमी, उसके लिए भी तो हमको चिंता है। अरे प्रताप जी ठीक है, मैं आपकी बातों का इनसे जवाब दूंगा, लेकिन जब आपने 2 प्रमुख बातें कही हैं, आपने 2 प्रमुख बातें कही। एक तो लॉकडाउन की वजह से, एक लॉकडाउन की वजह लोग हैं सौरभ जी देश में। अच्छा बोलिए। एक आदमी पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है, एक आदमी पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, हमें उसकी चिंता करनी है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपने भी 2 महत्वपूर्ण बातें कही। आपने कहा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से राज्यों को नुकसान हुआ है, केंद्र को राज्यों की कोई वित्तीय सहायता करनी चाहिए और सबसे पहले तो सारी वैक्सीन फ्री में राज्यों को दी जानी चाहिए। इस पर अभी विश्वास जी भी बोले, अब आप और किसी आप केंद्र के या बीजेपी के नेता से बात करेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई राज्यों की भी कुछ तो जिम्मेदारी होगी, राज्य पूरी तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते सिर्फ ये कह के कि वैक्सीनेशन काम केवल सेंटर का है, कहीं तो आपको भी कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। इसका जवाब एक बार दे दे, मैं फिर आपकी बातों का उत्तर लेता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राज्यों की जिम्मेदारियां राज्य पूरी तरह से निभाएंगे और निभा रहे हैं। सारा राज्य के पास कितना पैसा है, केंद्र के पास कितना पैसा है, ये सबको पता है। जीएसटी का पैसा बहुत बड़ी तादाद में केंद्र के पास जा रहा है। आप राज्यों का जीएसटी का पैसा भी दे दो टाइम पर,
और आपने तो डीजल पेट्रोल में भी एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर केंद्र की पावर बढ़ा दी, बढ़ा लो। लेकिन केंद्र को राज्यों की मदद करनी पड़ेगी। केंद्र के पास बड़ा खजाना है, ये तो पूरा देश आप भी जानते हो, सब जानते हैं, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि गंगा के किनारे जो लाशों को दफनाया गया वो तो क्लियर आपके टीवी ने भी किया। क्यों किया? पैसे ही नहीं थे दाह संस्कार के लिए। तो जब लोगों की स्थिति कमजोर हो रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की मदद करनी पड़ेगी, देश की जनता की मदद करनी पड़ेगी, रोजी रोटी का भी सोचना पड़ेगा। फ्री वैक्सीन के लिए सब थक गए कह के, अगर फ्री वैक्सीन नहीं दे रहे मत दो, वैक्सीन तो दो। चले ठीक है, जवाब लेता हूं आपकी बात का। विश्वास सारंग जी जवाब दें। मार्केट में आपने 2 कंपनियों का एकाधिकार क्यों किया, बाकी कंपनियों को अलाउड क्यों? जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। राज्यों को वित्तीय मदद दीजिए, राज्यों को फ्री में वैक्सीन दीजिए, आम आदमी को लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कीजिए। बोलिए विश्वास जी। सरोज जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रताप जी विगत 1 महीने से लगातार किसी ना किसी डिस्कशन में मेरे साथ रहते हैं और इनकी बातें सुनकर मुझे एकदम शोले पिक्चर के अमिताभ जी याद आ जाते हैं, जो मौसी से बातचीत करते हैं। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं राजनीति मत करो पर मोदी पर इल्जाम लगाऊंगा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं केंद्र और राज्य में अंतर मत करो पर भाजपा को गाली दूंगा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि हम केंद्र और राज्य को अलग अलग नहीं करें पर मैं अलग अलग करने की बात करूंगा। अरे प्रताप जी, खुद भी कुछ जिम्मेदारी ले लो। सब कुछ अच्छा आपने किया, सब कुछ खराब मोदी जी ने किया। सब व्यवस्थाएं आप अच्छी कर रहे हो, जो व्यवस्थाएं खराब हो रही है वो केंद्र सरकार कर रही है। आप कर रहे हो, आप क्या का सिस्टम अच्छा है। मैं बताना चाहता हूं सौरभ जी, धौलपुर इनकी एक जगह है जो हमारे ग्वालियर से लगी हुई है। आंकड़े उठाकर देखिए, धौलपुर के मरीज कम से कम 30% पीक, जो कोरोना का पीक था उसमें 30% हमारे अस्पताल धौलपुर के मरीजों से भर गए थे। हमने उनको बाहर नहीं किया क्योंकि हमें मालूम है हमारे हो सकता है राजस्थान का, पर वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये बातें कर प्रताप भाई को इसलिए नॉलेज नहीं है हेल्थ का, क्योंकि फिर मेरा ये कहना, मेरा आपने बोला मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा एक सेकंड, प्रताप भाई को हेल्थ सर्विसेज का इसलिए ज्ञान नहीं है। प्रताप जी विश्वासी एक सेकंड मैं कहता हूं, ये मेरे ख्याल से विवाद का विषय होना नहीं चाहिए। खलियान पर भाई आप मुझे ये बताइए ना, अगर मेरे घर के बगल में 2 किलोमीटर पर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, मेरे 2 किलोमीटर पर अगर राजस्थान शुरू होता है, मुझे वहां पर बिस्तर मिल गया, मुझे वहां अस्पताल में बेड मिल गया, मैं चला गया, या वहां से कोई यहाँ आ गया, ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। वो लेने ही पड़ेंगे हमको। अच्छा जी, 1 मिनट विश्वास जी बात पूरी कीजिए। चलिए, ये इन्होंने कहा, सौरभ जी ये इन्होंने कहा कि हमने दूसरे राज्य के मरीज लिए, तो मैं इनको बताना, और इनको इसलिए नॉलेज नहीं होगा, ये इनकी गलती नहीं है, ये तैयारी से इसलिए नहीं आ पाते कि इनका ये सब्जेक्ट नहीं है, हेल्थ के विषय मंत्री नहीं है। आप इनको बुला लेते हैं तो इनको कुछ तो भी बोलना पड़ता है, समय व्यतीत करना पड़ता है। मुझे लगता है आप खेत की बात करते हो, ये खलियान पर पहुंच जाते हैं। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे, कह रहे 4-5 दिन पहले वैक्सीन का आंकड़ा मुझे मालूम होगा। अरे मैं तो आंकड़ा लेके बैठा हूं, मैं तो आज आंकड़ा बता देता हूं। ये यदि तैयारी से आए तो मुझे लगेगा कि डिस्कशन में मजा आएगा। अब ये केवल जवाबी जमा खर्च करके केवल राजनीति करके डिस्कशन को लाएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। अच्छा चलिए, मेरा निवेदन है, मैं एक बड़े स्पेसिफिक मुद्दे पर आप लोगों का सवाल करता हूं कि इसकी मांग कल से चल रही है। विश्वास जी प्रताप जी, हम नंबर 1 पर आप लोग मोदी जी ने हमें, आप लोग दोनों बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, आप लोगों से आपके जवाब जनता सुनना चाहती है, आप लोगों के साथ आप लोग बात करते हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, 1 सेकंड मेरी बात सुन ले, मैं एक बिल्कुल स्पेसिफिक बात करने जा रहा हूं आपसे। कल से लगातार ये मांग उठ रही है, खास तौर पर विपक्षी दल ये मांग उठा रहे हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है, सबसे ज्यादा मांग वैक्सीन को लेकर हो रही है कि इस पर से जीएसटी हटा दीजिए। वैक्सीन जो प्राइवेट सेक्टर में बिक रही है, कम से कम वो सस्ती हो जाएगी, राज्यों को भी कुछ सस्ती मिलेगी अगर इस पर से जीएसटी हटा दिया जाएगा। ये मांग जीएसटी काउंसिल में उठी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो वैक्सीन पर से जीएसटी को हटाना नहीं चाहते। विश्वास जी, आप ही पहले इसका उत्तर दीजिए, वैक्सीन पर जीएसटी क्यों है इतना जरूरी? नहीं, देखिए, ये हमारा विषय नहीं है।
इसलिए मैं, और ये बहुत ऐसा विषय है जिस पर मुझे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं रखता। यदि इस तरह की बात आई है तो जीएसटी काउंसिल उस पर विचार करेगी। और जीएसटी काउंसिल में एक निवेदन और सौरभ जी करना चाहता हूं, वो केवल केंद्र सरकार की एजेंसी है या उसमें किसी और सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं है। जीएसटी काउंसिल में हर सरकार का प्रतिनिधित्व है, वहां पर डिस्कशन होगा और ये बहुत सेंसिटिव विषय है, इस पर एकदम टिप्पणी करना ठीक नहीं। एकदम टिप्पणी की बात ऐसे नहीं है। देखिए तकनीकी विषय आपने कहा, आप इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहते, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, लेकिन जैसे एक आम आदमी, एक विश्वास एक आम आदमी के नजरिए से, बड़ा सिंपल सा सवाल, बड़ा सिंपल सवाल, मुझे पूरा करने दीजिए। एक सवाल सौरभ जी, मुझे पूरा इसी पे क्योंकि आपने इस पर अपनी बात कह दी थी। आप सौरभ जी, मुझे पूरा तो करने दो प्लीज। आप अगली बात पर जाएं, मैं तो इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए ना। कोई भी निर्णय लेने से अगर वैक्सीन सस्ती होती है, चाहे वो वैक्सीन निर्माता से कह के करवाई जाए, चाहे वो जीएसटी हटा करके कराई जाए, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम कम करके की जाए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी वैक्सीन की तो शायद वैक्सीन सस्ती हो जाए, जो भी हो, अगर वैक्सीन का दाम 1 रुपया भी कम होता है तो क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है सौरभ जी। एक तरफ कांग्रेस की सरकारें कह रही हैं कि हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, हम पैसा देना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा प्रताप जी ने कि हमने तो पैसा जमा कर रखा है। जब आपने पैसा जमा कर रखा है तो पैसे की बात कहां आ रही भैया? अभी जनता की जान के लिए जो भी करना पड़े, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए हमें यदि पूरा खजाना भी खाली करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, हम बाकी चीजें रोकेंगे। अब यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऐशो आराम में रहना है तो भैया वो वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। अभी मुद्दा तो पैसे का आ ही नहीं रहा ना। अभी तो इन्होंने कहा कि हम पैसा दे चुके हैं, पर फिर पैसे का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि हम केंद्र खरीदे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम तो पैसा दे चुके हैं। मुझे लगता है ये, वही मैं फिर कह रहा हूं, ये तैयारी से नहीं आते। ये क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं जरा उत्तर लूं आपकी बात का, क्योंकि जीएसटी का सवाल प्रियंका गांधी ने भी उठाया। उन्होंने भी कहा कि सारे पैसा जमा है, कोरोना से जुड़े हुए सारी जीवन रक्षक उपकरणों का, वैक्सीन का, दवाओं का, वेंटिलेटर इत्यादि पर से जीएसटी हटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, प्रताप सिंह जी ने भी ये मांग अपने ट्विटर के जरिए उठाई थी। आपने इनका जवाब सुना, बोलिए प्रताप जी। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, अच्छा सब कुछ, मुझे एक बात बताइए, अपने आप को ये कह रहे हैं मैं तैयारी से आया हूं, तो जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ना तो फ्री में वैक्सीन देगी, ना जीएसटी हटाएगी। मारोगे क्या देश की जनता को? आपको जीएसटी चाहिए वैक्सीन पे, एक टैक्स कम करेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल की रोज रेट बढ़ाएंगे, गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपने खत्म कर दी। जनता तड़फ रही है, लॉकडाउन के अंदर भूख से, रोटी से, रोजगार से लोग परेशान हैं, लेकिन एक ये हमारा घमंड नहीं जाएगा। हमें कह रहे हैं ऐशो आराम के लिए, राजस्थान कार मंत्री और विधायक खुद की पर्सनल तनख्वाह भी वैक्सीन के लिए दे चुका है। इसलिए ये बात कहना, ऐशो आराम तो केंद्र की सरकार कर रही है, मजे कर रहे हैं, इनका एक एमपी नजर नहीं आया। किससे बात कर रहे हैं? प्रताप सिंह से पूरा राजस्थान जानता है। रोज कोरोना के आईसीयू में जाता हूं, मिलता हूं लोगों से, बात करके आता हूं, डर के नहीं बैठा हूं, सड़क पर घूमता हूं। यहां कोई मंत्री पद का बुखार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, संकट में कोई भी मंत्री नहीं होता, कोई एमएलए एमपी नहीं होता, कोई सरकार का मतलब यह इस वक्त हम जनता के बीच में जाकर काम करें। जैसे ही आपने कहा वैक्सीन से जीएसटी हटाओ, बोले ये बड़ा गंभीर विषय है। अरे काय का गंभीर विषय? वेंटिलेटर पे जितने भी आपकी इस वक्त सरकार रिलीफ दे सकती है केंद्र की, अभी भी टैक्स की भूख है। टैक्स किसके लिए चाहिए? जनता के लिए, जनता की मदद के लिए। इस खजाने को भर के क्या करोगे? लाखों लोग मर गए, तब भी इस खजाने को भरे जा रहे हैं। किसके लिए? मैं आज आपसे कह रहा हूं, पहला संकट आया देश पर जिसमें भाषण नहीं चल रहा, राशन चाहिए। इस वक्त लोगों को मदद की जरूरत है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, मदद नहीं करना चाहती केंद्र सरकार, मनमानी पर आई हुई है। शुरू हो गया और हर अमिताभ बच्चन शोले वाले तो उस पर गुस्से के साथ जवाब देते हैं। जैसे ही आप जनता के लिए कुछ मांगते हो तो केंद्र सरकार मना कर देती है। जैसे आज
जीएसटी खत्म करने के लिए विश्वास सारंग जी ने मना कर अरे दिया। केंद्र की सरकार वैक्सीन दे रही है, जीएसटी कहां से आ गया भाई? केंद्र की सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है। आपके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है कि आपके ऐशो आराम के पैसे केंद्र सरकार कह रही है कि 18+ के वैक्सीन के लिए खर्च कर दो। आपको तो ऐशो आराम के पैसे जनता पर खर्च करने में दिक्कत आ रही है। आपको अपनी राजनीति चमकानी है। आप चाहते हो कि जनता को वैक्सीन ना लगे, हमारी राजनीति चमक जाए, इसलिए राजनीति कर रहे हो। सही मायने में केंद्र की सरकार यदि फ्री में वैक्सीन। अच्छा, एक अंतिम आरोप है जिसका इसका जवाब भी दे दीजिए। एक और विवाद उठाया गया है। विश्वास सारंग जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बात। आरएसएस के कुछ राज्यों ने नजर नहीं आ रहे। पहली बार ऐसा हुआ जब इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा प्रताप जी, एक मिनट। प्रताप जी, एक मिनट। नहीं आ रही, लोगों ने केंद्र सरकार से बहुत। प्रताप जी, एक मिनट। प्रताप जी, मैं एक और विषय, समय मेरे पास 2-3 मिनट का, एक और विषय छूना चाहता हूं क्योंकि यह आरोप भी लगाया गया। यह आरोप भी दिल्ली सरकार ने लगाया है वैसे तो, लेकिन फिर भी इस पर बात हो जाए एक बार। यह कहा गया कि केंद्र सरकार राज्यों को तो वैक्सीन नहीं दिलवा पा रही। सौरभ जी, मेरी आपत्ति है। सौरभ जी, सौरभ जी, मेरी आपत्ति है। आपत्ति समझ गया। बोलिए, क्या ये आपका प्रोग्राम ये है कि आपको केंद्र सरकार पे जो जो इल्जाम लगे उसका जवाब मांगोगे? क्या राजस्थान सरकार पे कोई इल्जाम लगे उसका जवाब आप इनसे नहीं मांगेंगे? मैंने आपसे एमपी सरकार पर, मैंने आपसे एमपी, एक सेकंड, विश्वास जी, केवल ये कि केंद्र सरकार पर क्या मैंने आपसे एमपी की सरकार पर, सरकार में इतनी आपने एमपी की आंकड़े दिए, इन्होंने राजस्थान के आंकड़े दिए। अब मैं तो आपको भाजपा का नेता मान के आपसे केंद्र के बारे में भी पूछ रहा हूं, इसमें क्या गलत है मुझे आप बता दीजिए। ये राजस्थान की बात कर सकते हैं आप, एमपी और केंद्र की बात कर सकते हैं। मैं जवाब दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं, मेरा निवेदन है, मेरा तो मैं विश्वास सारंग जवाब दूंगा। विश्वास सारंग इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री, आप राजस्थान के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री और भाजपा के नेता के तौर पे हैं। आप मध्य प्रदेश के मंत्री और भाजपा के नेता के तौर पे हैं, तो मैं तो आपसे इसीलिए सारे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा निवेदन है सौरभ जी, आप जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं ये कार्यक्रम का केवल और केवल स्वरूप ऐसा जा रहा है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में क्या हुआ ये भी तो पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये भी पूछ लीजिए। आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका चैनल तो निष्पक्ष। मुझे एक बात बताओ ना सारंग साहब, मुझे एक बात बताइए ना, आपने अगर राजस्थान के मंत्री से सवाल पूछे, फिर कह रहा हूं आपने राजस्थान के मंत्री से सवाल पूछे, हेल्थ, क्या मैंने आपको सवाल पूछने से रोका? और क्या इन्होंने जवाब नहीं दिए? और इन्होंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। कह रहा हूं हेल्थ केवल और केवल स्टेट का सब्जेक्ट है। सर मैं एक बात, लेकिन विश्वास जी मैं एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से इस वक्त बिल्कुल मायने नहीं रखता कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है या नहीं है। इनसे पूछिए, अगर ऑक्सीजन पूरे देश में केंद्र सप्लाई करेगा तो फिर वो स्टेट का सब्जेक्ट कैसे रह गया? अगर वैक्सीन पूरे देश में केंद्र सप्लाई करेगा तो फिर वो स्टेट का सब्जेक्ट कैसे रह गया? अगर विदेशी कंपनियां मना कर देती हैं कि हम राज्यों को वैक्सीन नहीं देंगे तो वो केवल स्टेट का सब्जेक्ट कैसे रह गया? इसे ये कह करके नहीं बचा जा सकता। सौरभ जी मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपसे। सप्लाई केंद्र सरकार कर रही है, उसको इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है, ये इसीलिए ये स्टेट का सब्जेक्ट कहलाता है। मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपसे, केंद्र की सरकार वैक्सीन दे रही है, वैक्सीन को लोगों तक लगाने का काम राज्य की सरकार को करना है। वैक्सीनेशन स्थल को निर्धारित करना, वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग देना, वैक्सीनेटर को तैयार करना, ये स्टेट का काम है। यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए इस देश के संविधान में अलग अलग विषय बटे हुए हैं। कभी भी मेरा ये नहीं, अरे आपने खुद ने बोला कि 45+ में आप देश में नंबर 1 पर आए। आपने बोला कि हम 45+ में नंबर 1 पर आए, 45+ में नंबर 1 पर आए, तो वो वैक्सीन किसने दी आपको? सच बोले केंद्र, और ये बता दे। अरे आप वैक्सीन, अरे मेरा निवेदन है कि ये बता दें कि 45+ की जो वैक्सीन आप कह रहे हैं राजस्थान नंबर 1 पर आया, क्या वो आपने पैदा कर ली? क्या वो आपने निर्माण कर ली? क्या वो आपने बना ली? वो भी तो मोदी जी ने भिजवाई, उनका भी तो धन्यवाद दे दो। जाकर वापस आते हैं, उनसे कहा जाता है कि अब वैक्सीन के लिए आपको आज नहीं 90 दिन बाद आना है। आपने दिन बढ़ा दिए। कल आप ये मत कह देना 1 डोज बहुत है, तो आप कम से कम रोज दिन बढ़ा रहे हैं। तो सच बात तो बताओ क्या हो रहा है?
45 वर्ष के सौरभ, आदमी चलिए, ठीक है। पहले का 28 दिन में सौरभ जी, दूसरी मैं डोज फिर लगी। निवेदन कर रहा हूं। हाँ जी, फिर आपने कह आपके दिया माध्यम से 45 एक दिन में क्वेश्चन लगेगी। पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं आपने कह 45 दिया प्लस में 56 हेल्थ दिन वर्कर में हम नंबर 1 है, आपने कह तो दिया पूछिए 80 कि वो दिन में, वैक्सीन फिर कह कहां दिया से मिली? 90 दिन में। क्या उसके लिए आपको मोदी का लगातार धन्यवाद आप- नहीं करना मुझे चाहिए? लगता है विश्वास जी वो बात इस कार्यक्रम में इन्होंने भी कहा कि वो वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी है, वो हम सब जानते हैं। शुरुआती जो चरणों में वैक्सीन लगी है वो केंद्र सरकार की तरफ से ही दी गई, और आज भी जो आधी वैक्सीन निर्माताओं से खरीदी जा रही है 50%, वो केंद्र सरकार वो कहीं और कोई जमाखोरी तो कर नहीं रही, वो भी राज्यों को ही दी जा रही है। ये बात तो सब जान रहे हैं कि वो केंद्र की तरफ से ही दी जा रही है। सवाल यह कि बाकी जो राज्यों को खरीदने को कहा गया उसके सिस्टम में क्या कोई कमी है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी और विश्वास जी आपका। और विश्वास जी, आज कुछ आपकी नाराजगी रही, लेकिन चलिए फिर इस पर दोबारा कभी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।